ग्वालियर के विकास और प्रगति के लिए हम सब संयुक्त रूप से कटिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की संपूर्ण बर्दाश्त और सहयोग ग्वालियर के प्रति है और आज की बैठक में एक सर्वदलीय बैठक रही जहां सभी दल और प्रजातंत्र में सभी श्रेणी के लोग आज की बैठक में उपस्थित रहे। महापौर, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, वर्तमान के मंत्री, वर्तमान के विधायक, सभी लोग आज के बैठक में उपस्थित रहे प्रशासन के साथ और बड़ी सार्थक बैठक हुई। और सार्थक बैठक होने के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़ी सकारात्मक बैठक हुई। सकारात्मक का क्या मतलब कि पहले कठिनाइयों का मूल्यांकन किया गया और उसके बाद उसके समाधान पे भी चर्चा किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि ग्वालियर मध्य प्रदेश की शान है और ग्वालियर को विकास और प्रगति के चौखट और शीर्ष तक पहुंचाना हम सबका, सभी दलों के सभी जनप्रतिनिधियों का एकमात्र मकसद है। मैं स्वयं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं प्रशासन को, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को, उनके बड़े सकारात्मक प्रस्तावों के लिए, सकारात्मक उनके अपने तरफ से अपने सुझावों के लिए, जिस पर संयुक्त रूप से हम सब लोग मिलकर कार्य करें। अब 12-13 प्रमुख योजनाओं पर मैं आप सभी को और आपके द्वारा ग्वालियर की जनता को भी सूचित करना चाहता हूं। पहला, एलिवेटेड रोड, जो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना ग्वालियर के विकास और प्रगति के साथ जुड़ा हुआ है। पहले पार्ट में टोटल 10 किलोमीटर का है, 6 किलोमीटर का मेन ट्रंक एलिवेटेड रोड है और 4 किलोमीटर की हमारी लूप्स है। इसमें वर्तमान में हमारे करीब 229 पियर्स में से, जो पियर लगता है फाउंडेशन, उसमें से अभी 76 लूप्स फाउंडेशन अभी बाकी हैं, तो करीब 150 हमारी बन चुकी है। कई कारणवश डिले हुआ है। ये प्रोजेक्ट जून 2022 में स्वीकृत किया गया था और अगस्त 2025 तक समाप्त होना था पहला भाग, और अब अनुमान है कि ये अक्टूबर 2026 तक संपूर्ण होगा, तो आज से 1 साल ज्यादा लगेगा। मैंने निवेदन किया है कि इसका पुराने तरीके से जब मैं समीक्षा करता था, हर पियर का अलग टाइमलाइन मैंने बनवाया था और वैसे ही ये जो बचे हैं 76 हमारे पियर्स, इसका डिटेल टाइमलाइन बने और सभी जनप्रतिनिधियों को सर्कुलेट किया जाए। और मैं चाहूंगा कि आप लोगों को भी एक प्रतिलिपि दी जाए ताकि आप लोग भी पहरेदार के रूप में जो डेडलाइन दिया गया है उसकी समीक्षा आप लोग भी कर पाओ, तभी काम संभव हो पाता है। वैसे ही एलिवेटेड रोड पार्ट 2 फूलबाग से गिरवाई चौकी तक, ये 13 किलोमीटर का है। मेन कॉरिडोर 7 किलोमीटर का है, 6 किलोमीटर की लूप्स हैं, 12 लूप्स हैं टोटल में। और ये दिसंबर 2024 में शुरुआत की गई और नवंबर 2027 तक ये पूर्ण होगी। इस पर भी मैंने कहा है 18% कार्य हुआ है इसमें, और इस पे भी मैंने कहा है कि 440 हमारे पियर्स हैं, तो एक एक का टाइमलाइन भाग 1 नंबर की तरह इसमें भी हर एक का टाइमलाइन बनाकर हम सब लोगों को ये सूचना दिया जाए।
तो ये रहा एलिवेटेड रोड पार्ट 1 और पार्ट 2 की। ये 1400 करोड़ रुपए की योजना है जो किसी भी शहर को नहीं मिली है, जो ग्वालियर को मिली है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को और गडकरी साहब को हम तहे दिल से दोबारा आपके द्वारा धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। दूसरी योजना है हमारी रेलवे स्टेशन। अब इस पे मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि कल मैंने बड़े डिटेल से आप लोगों के साथ मैंने स्टेशन में पूरी रूप से आपको बताया था, लेकिन आज 2 और सुझाव उसमें जोड़े गए हैं। एक तो पार्किंग फैसिलिटी और दूसरा हमारे दिव्यांगों के लिए फैसिलिटी। तो ये भी हम लोग रेल विभाग को हम लोग सूचित करवाएंगे। तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। 4,500 करोड़ की ये प्रोजेक्ट है और इसमें हम लोगों का 3 राज्यों में हम लोगों को कॉम्पनसेशन देना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में आगरा में, राजस्थान भोलपुर में और मध्य प्रदेश में ग्वालियर में। इसको मैं स्वयं मॉनिटर कर रहा हूं और हमारा अनुमान है कि इसका कार्य की शुरुआत ये 88 किलोमीटर की 6 लेन हाई स्पीड डेडिकेटेड कॉरिडोर जो आगरा से हमें ग्वालियर के सुसेरा तक मेरा अनुमान है 50 मिनट में लेकर आएगी। तो दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा 2 घंटे और जो 1 घंटा आपका समय व्यर्थ होता है आगरा में, उसके लिए भी बाईपास इसमें सम्मिलित है। तो वहां से आगरा से यहां तक 50 मिनट में, मतलब 3 घंटे के अंदर हम लोग शताब्दी और वंदे भारत को कंपटीशन देंगे इस डेडिकेटेड 6 लेन हाईवे के साथ। जो वर्तमान का अलाइनमेंट है वो 122 किलोमीटर का है, वो यथावत रहेगा, वो शहर का सड़क बन जाएगा। ये उससे हटके कई कई जगह 30 किलोमीटर दूर है वर्तमान के जीटी रोड से, एबी रोड से, और कहीं कहीं 5 से 6 किलोमीटर दूर है। तो नया अलाइनमेंट बन रहा है और इसका काम नवंबर दिसंबर के माह में हम लोग शुरू करेंगे। चौथा प्रोजेक्ट है हमारा पानी सप्लाई। अब ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ग्वालियर की पानी की सप्लाई 2050 तक संपूर्ण ये योजना करेगी। 150 MLD पानी इस योजना के तहत हम लोगों को मिलेगा। इस योजना के 3 भाग हैं। पहला भाग है चंबल से ग्वालियर तक पानी लाना 2 बांधों के आधार पर, कोटवार और द्योरी। द्योरी बांध से 90 MLD, कोटवार से 60 MLD, 150 MLD इन दोनों बांध से ग्वालियर आएगा। दूसरा भाग है ग्वालियर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन। पहले वार्ड नंबर 1 से 60 जो माधव महाराज के समय में डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन लगाया गया था, जिससे आज तक 125 साल बाद भी ग्वालियर की जनता को उसका संपूर्ण योगदान आज भी मिल रहा है, उसका जहां जहां जीर्णोद्धार करना। और दूसरा भाग है जो 6 वार्ड ग्रामीण के जुड़ गए 61 से 66, उनमें पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन लगाना है। मतलब आपको क ख ग से शुरुआत करनी है क्योंकि अभी वहां कोई डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन नहीं। तो पहला चंबल से ग्वालियर के लिए पानी लाने के लिए हमारी 450 करोड़ रुपए की योजना है। कोटवार और त्योरी बांध से 150 MLD लाने की। दूसरा, हम लोगों का जो शहर का डिस्ट्रीब्यूशन है वार्ड नंबर 1 से 60 का, इसकी जीर्णोद्धार के लिए 550 करोड़ की DPR बनाई गई और नए वार्ड जो जुड़े गए हैं 61 से 66, अगर संपूर्ण वार्ड में पाइपलाइन हमको डालना है तो 875 करोड़ की होगी। तो इन तीनों भागों को एडअप करो आप, 875, 550 और 450, मतलब ये 1900 करोड़ रुपए की होगी। अनुमान लगाओ। अब किसी कारणवश यहां बताया गया था कि आप पहले फेज में 350 करोड़ रुपए से शुरू करो डिस्ट्रीब्यूशन का। 450 करोड़ तो चंबल से, कोटवार और द्योरी से यहां तक पानी के लिए राशि दी गई, 350 करोड़ इन दोनों भाग के लिए दी गई। तो हम लोग ने बहुत लंबी चर्चा की सारे जनप्रतिनिधियों ने। नारायण सिंह कुशवाहा जी के विधानसभा में से
2-3 वार्ड ही उठाए, प्रद्युम्न सिंह जी के विधानसभा से 5-6 वार्ड ही उठाए, सतीश सिकरवार जी के वार्ड से 3-4 ही वार्ड उठाए और केवल उन पे काम हुआ। इनकी कुछ जनता लाभान्वित होगी, बाकी जनता वैसी की तैसी रह जाएगी। तो सामूहिक निर्णय यहां लिया गया है कि चाहे ये 60 वार्ड्स हो और चाहे ये नए वाले 6 या 7 वार्ड, इन पर हम लोगों को कार्य तभी शुरू होना चाहिए जब पूरी फंडिंग उस भाग के लिए हमें मिले। तो हमको चाहिए इसके लिए 1900 करोड़ रफली, जिसमें से 450 और 350 अप्रूव, तो 800 करोड़ अप्रूव। तो अब हम जब डीपीआर इन दोनों का तैयार होगा, जो प्रशासन तैयार कर रही है, ये 550 और 875, कुल मिलाकर करीब 1400 करोड़ रुपए। इसका प्रस्ताव हम प्रदेश शासन को ले जाएंगे, प्रभारी मंत्री जी भी बैठे हैं। हम लोग सब संयुक्त रूप से गुहार लगाएंगे कि पूरी राशि मंजूर होनी चाहिए, तभी कार्य शुरू होना चाहिए। नहीं तो फेवरेटिज्म का आरोप लगेगा, कई वार्ड में काम हुआ है, कई वार्ड में नहीं काम हुआ है, 5 लोग खुश होंगे, 500 लोग दुखी होंगे, और उसका भाग मैं नहीं बनना चाहता। तो ये सामूहिक निर्णय सभी जनप्रतिनिधियों ने साथ में लिया है कि इस पर संयुक्त रूप से कार्य किया जाएगा। 6वां योजना है हमारी पश्चिमी बाईपास, और ये अब उतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां ग्वालियर आगरा ग्वालियर की एक्सप्रेसवे ड्रॉप होगी, वहां से वेस्टर्न बाईपास को ज्वाइन किया जाएगा और सीधा बाईपास गुना शिवपुरी के ग्वालियर गुना शिवपुरी के रोड हाईवे के साथ मिलेगी। तो जो व्यक्ति सीधा शिवपुरी जाना चाहता है वो सीधा वो बाईपास पकड़ के निकल जाएगा, ग्वालियर शहर की ट्रैफिक भी कम हो जाएगी। ये 1350 करोड़ की योजना है, संपूर्ण स्वीकृतियां सब कुछ मिल गई हैं और हमारा अनुमान है कि ये भी नवंबर के माह में इसका कार्य भी हम लोग शुरू कर पाएंगे। 7वीं योजना है मल्टी लेवल कार पार्किंग बाड़ा में, जो सिरदर्द बन चुकी है। हमने 82 करोड़ की योजना स्वीकृत करवाई थी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत। ये 4 मंजिलों की है, 3rd फ्लोर तलघर का बेसमेंट, 2nd फ्लोर का बेसमेंट, 1st फ्लोर का बेसमेंट और ग्राउंड लेवल। 4 मालों में से 3rd फ्लोर 100% अब बन चुका है। 2nd बेसमेंट 40%, 1st बेसमेंट 40% और ग्राउंड फ्लोर पे तो अभी काम ही शुरू नहीं हुआ है। तो हमने कहा है कि ये 2021 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 4 साल हो गए और अब अनुमान लगाया गया है कि 31 मार्च 2026 तक ये योजना पूरी होगी। इसमें 353 गाड़ियों की पार्किंग है और करीब 80 स्कूटरों की पार्किंग है। इसका पर्ट चार्ट भी पूर्ण रूप से बनाकर सभी जनप्रतिनिधियों को दिया जाएगा। 8वीं योजना है बाड़े की गवर्नमेंट प्रेस, जो 82% तैयार हो चुकी है और ये अक्टूबर के माह में पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी और फिर हम इसका उद्घाटन भी हम लोग कर पाएंगे। इसी के साथ वो अंडरपास 1000 बिस्तर अस्पताल का अंडरपास के बीच में चर्चा हुई और हम लोग ने सबने संयुक्त रूप से इसका कार्य जल्दी शुरू होना चाहिए, इसका संयुक्त रूप से हमने प्रस्ताव भी दे दिया है। प्रस्ताव प्रभारी मंत्री जी को दिया जाएगा। जो सुएज का कार्य है वो नगर निगम करेगी और इसका कार्य भी अगले 15-20 दिन में हम लोग शुरू करने के लिए कटिबद्ध हैं। इसी के साथ जो ग्वालियर शहर के लिए 4 एंट्री गेट्स मैंने बनवाए थे, इसमें से केवल एक गेट पेंडिंग है और वो है किला गेट। वो किला गेट नवंबर के पहले हफ्ते तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो जो भी व्यक्ति ग्वालियर में अब प्रवेश करेगा, सुंदरता के साथ, ग्वालियर के इतिहास और संस्कृति के साथ उसका परिचय होगा। 11वीं योजना है हमारी अंबेडकर स्मारक, और कल मैंने 84 में संपूर्ण निरीक्षण किया करीब 1 घंटे का। इसमें कई प्रस्ताव आगे आए हैं जो आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। पहला कि हमारी डिजिटल लाइब्रेरी के लिए एक ही कमरा रखा गया था, प्रस्ताव आया है कि एक अतिरिक्त कमरा कक्ष डिजिटल लाइब्रेरी में हम लोग उसका संगम करें ताकि डिजिटल लाइब्रेरी की कैपेसिटी 100 बच्चों तक हम लोग बढ़ा पाएं। दूसरा, बाबा साहब की मूर्ति जो अभी अंदर के कोर्टयार्ड में बनाने का प्रस्ताव रखा था, सभी का वहां मत था
कि बाबा साहब की मूर्ति हमें बाहर लगानी चाहिए ताकि हम सब उनके समक्ष नतमस्तक हो पाए, दर्शन कर पाए और फिर हम लोग अंबेडकर स्मारक में हम लोग प्रवेश कर पाए। तो हमने प्रस्ताव बनाया है कि 20 फुट की मूर्ति बाहर ही लगनी चाहिए। तो वो प्रस्ताव भी आज हमने जिला प्रशासन को दे दिया है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारा संग्रहालय है वहां हमारी सोच है कि 5 कक्ष हैं, तो एक एक कक्ष बाबा साहब की उस जिंदगी के पहलू पर हम लोग केंद्रित करें। हमारे 5 भूमि हैं बाबा साहब के नाम, चैतन्य भूमि, जन्म भूमि, दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, शिक्षा भूमि। एक एक कमरे को उस थीम पर हम लोग बनाएंगे और एक विशेषज्ञ को लाएंगे उस संग्रहालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को। मेरे कहने पर उन्होंने द्वितीय किश्त इस अम्बेडकर स्मारक के लिए दिलवाया है 14 करोड़ की। कुल मिलाकर ये 25 करोड़ की योजना होगी जो बाबा साहब की स्मृति में बनाई जाएगी। और ये मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की दूर दृष्टिकोण और उनका उद्गार है कि उन्होंने इतने जल्द ये राशि उपलब्ध करवाई। इससे एक हॉस्टल का बिल्डिंग भी बन रहा है और एक साउंड एंड लाइट शो, जैसे किले का साउंड एंड लाइट शो है वैसे ही साउंड एंड लाइट शो अम्बेडकर स्मारक में भी बाबा साहब की स्मृति में बनाया जाएगा। आखिरी बात बाबा साहब अम्बेडकर की स्मारक के बारे में कि हमने कहा है कि ये स्थायी साधन तो 25 करोड़ का बन जाएगा, इसका मैनेजमेंट कौन देखेगा, इसमें कार्य पद्धति क्या होगी। तो मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार की एक एजेंसी को हम ये दें, वहां क्लासेस चलनी चाहिए, करिकुलम होना चाहिए। और मैं तो ये सोचता हूं कि हमारे प्रदेश के विश्वविद्यालयों के साथ टाई अप होना चाहिए कि जो व्यक्ति वहां जाके शोध करे, अनुसंधान करे, बाबा साहब की सीख सीखे, 15 दिन का या 1 महीने का कोर्स करे, उसको थोड़ा कुछ सर्टिफिकेट भी शिवाजी यूनिवर्सिटी या कोई और भी यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। तो कलेक्टर साहब को हमने प्रस्ताव भी दिया है और इस पर वो कार्य भी करेंगी और फिर अगले बैठक पे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि एक बार वो इमारत बन जाए तो वो एक जीवित इमारत होनी चाहिए। ये नहीं कि संग्रहालय आपने बना दिया, मतलब वहां लोगों को जाना चाहिए, सीखना चाहिए बाबा साहब के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में, उसके आधार पर ज्ञान भी ग्रहण करना चाहिए। तो ये 12वीं योजना है। इसके अलावा 4-5 मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई। एक तो गजराजे मेडिकल कॉलेज जो सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित एक स्तंभ है ग्वालियर के लिए, इसके आधुनिकीकरण के लिए मुख्यमंत्री जी का इतना बड़ा दिल और इतना उद्गार रहा है कि उन्होंने एक 800 करोड़ से 1000 करोड़ की निधि इसकी आधुनिकीकरण और आधुनिकीकरण के लिए बनाई। प्रभारी मंत्री जी इसको लीड कर रहे हैं नारायण सिंह जी के साथ और प्रद्युम्न सिंह जी के साथ। और इस पे भी आपके सामने एक प्रेजेंटेशन अगले बार हम लोग करेंगे। इसी के साथ ISBT पर भी हमारी चर्चा हुई कि इसका इनॉग्रेशन तो हो गया है, अब वहां बसेस कब जाएंगी। तो 1 अक्टूबर को डिविजनल कमिश्नर के द्वारा सुनवाई होगी बस परमिट देने के लिए और नवंबर के पहले हफ्ते तक मुरैना और भिंड के बसेस को हम लोग वहां पूर्ण रूप से स्थापित करने का कार्य करेंगे। तो मुरैना और भिंड के बसेस वहीं से जाएंगे। और आखिरी बात जो नारायण सिंह जी ने उठाई थी सब्जी मंडी की, उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सब्जी मंडी को हम लोग किस तरीके से आधुनिक बनाएं और कहां हम लोग बनाएं, इस पर भी हमारी चर्चा हुई है। और आखिरी बात रोड्स की, क्योंकि सड़कों की स्थिति वाकई में बदल है और धूल, कल नारायण सिंह जी के साथ मैं प्रवास पे गया था, एक कोने में। तो हमने इस पर करीब आधा घंटा चर्चा की है और प्रभारी मंत्री जी ने भी इस मुद्दे को उठाया है और ऊर्जा मंत्री जी ने भी। और हमने ये निर्देश दिए हैं कि अगली बैठक में ग्वालियर शहर की सभी रोड्स की वर्तमान स्थिति का जायजा लेके 3 रंगों में, लाल मतलब बदतर हालत, पीला मतलब जो वर्षा ऋतु के आधार पर थोड़े गड्ढे वड्ढे हो जाते हैं उनकी मरम्मत,
और हरा टिप टॉप कंडीशन। पूरा नक्शा बनना चाहिए पूरे शहर में। और लाल और पीले श्रेणी के रोडों को दो हिस्सों में बांटना है। एक जहां सुएज और पानी की पाइपलाइन की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वहां कठिनाई है, और दूसरा जहां सुएज और पानी की पाइपलाइन की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी बदतर हालत है, तो तीव्र गति पर द्वितीय श्रेणी पर हम लोग जल्द से जल्द कार्य कर सकते हैं। और उसी के साथ लाल और पीले श्रेणी के लिए कितने सड़कों के लिए राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, और बाकी रोड्स के लिए अनुमानित कितनी राशि की जरूरत है। तो ये डिटेल्ड प्रेजेंटेशन होगा अगली बैठक में, जिसके आधार पर हम लोग आगे की रूपरेखा बनाएंगे। तो इन सारे मुद्दों पर आज करीब 1820 मुद्दों पर, ग्वालियर के विकास के साथ जुड़े हुए मुद्दे पर हमारी चर्चा हुई है। बहुत सार्थक, जैसे मैंने कहा, सकारात्मक चर्चा, हल निकालने की चर्चा, और आगे जाकर शेजवलकर साहब, शोभा सिकरवार जी, मनोज तोमर जी, ऊर्जा मंत्री जी, नारायण सिंह जी, तुलसी सिलावट जी, सब लोग इन 4-5 मुद्दों पर बैठकर आगे की रूपरेखा बनाएंगे, जिसके आधार पर इन 4-5 महत्वाकांक्षी योजना, चंबल की पानी, एलिवेटेड रोड, सड़कों की स्थिति और सुएज, ग्वालियर में सुएज का प्रॉब्लम का प्रेजेंटेशन, इन चारों पर हम लोग जड़ तक जाकर इसका समाधान निकालकर ग्वालियर की जनता को राष्ट्र स्तर की अधोसंरचना प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। लोगों ने आपसे काफी नाराजगी भी दिखाई, सड़कें टूटी पड़ी, जो पानी है